ये बड़ा मुबारक महीना है। ये महीना का नाम क्या है? बोलो भाई, ये महीने का नाम क्या है? शाबानुल मुअज्जम। कौन महीना है? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं शाबानुल मुअज्जम का महीना। उसको ये पूछिए कि ये कौन सा महीना, तो वो कहेगा कि हलवा रोटी का महीना है। दे हलवा की ले हलवा, घरम हलवा, ओसराम हलवा, एगनाम हलवा। खानी कितना हलवा खवा? चना का हलवा, मके का हलवा, सूजी का हलवा, दाला का हलवा, बैगना का हलवा, कद्दू का हलवा। इस रात में जो करना चाहिए था वो करते कहाँ हम? जो करना चाहिए था हमारी माँ बहनें वो कहाँ कर पाती हैं। पूरी रात तो हलवा बनाने के चक्कर में बेचारी गुजार देती है। रात 2 बज गए, एक पड़ोसन ने कही हे माँ त्याखन तक हलवा बने थे, रात 2 बजी गई, नमाज नहीं पढ़वागी। तो फुतकी मैं बोल ली कि फुतकी पापा के चना के हलवा बड़ा पसंद है, या लग हलवा बनावे। और इस महीने के बाद जो महीना आने वाला है बड़ा मुबारक महीना है, जिस महीने का नाम है रमजानुल मुबारक का महीना। शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। तो इंशाअल्लाह इस महीने का इकराम करेंगे मेरे भाई। 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग रखेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह 30 रोजे रखेंगे। माशाअल्लाह, एकदम हिम्मत के साथ, हौसले के साथ 30 रोजे रखना है। 30 रोजे रखना है, नहीं तो देखिएगा कितना आदमी अभी रोजा शुरू होते होते उसका गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगा। अच्छा, 11 महीना ठीक रहेगा, वो 11 महीना ठीक रहेगा। और जैसे ही रोजा शुरू हुआ गैस्ट्रिक शुरू। और दिन में दरवाजा लगा के गुप 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 गुप। पूछने वाला पूछे हो रोजा नहीं जाओ? बोला नहीं भैया गैस्ट्रिक। तो ये गैस्ट्रिक छन, तो ये गुप गुप कहाँ से? गुप गुप को छोड़ो भाई, गुप गुप को छोड़ो। शर्म नहीं आती है? अल्लाह की नेमत खाते हो, रमजान के दिन में हट्टा कट्टा होकर रोजा नहीं रखते हो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या मरोगे नहीं? भाई मौत होगी कि नहीं होगी? अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह तो पूछेगा ना। अल्लाह को क्या जवाब दो? अल्लाह तो पूछेगा ना। एक बात याद रखिएगा, हर अमल का बदला अल्लाह फरिश्तों से दिलवाता है, लेकिन रोजे का बदला रोजा बंदा जब रखता है, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा रोजा तुमने रखा है मेरे लिए, इसका बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। अल्लाह अपने हाथों से रोजा का बदला अपने बंदे को देगा, अपने हाथों से देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, हमारी जो माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, मेरी माँ बहनों, जितना रोजा हो सके तो जितना रोजा हो सके तुम पा सको, पाबंदी के साथ रोजा रखना। मेरे नौजवानों, अहद करोगे इंशाअल्लाह हम 30 रोजे रखेंगे, इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी नीयत में बरकत दे, अल्लाह आपके हौसले को मजबूत करे कि हम 30 रोजे रख। देखिए एक बात याद रखिएगा, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। कमजोर आदमी रोजा रखेगा, अल्लाह उसको ताकतवर बना देगा। ये समझी सोचा कि हम ठहरे कान का बहीर और मेरा समधी बीमार हो गया है, हम जाएंगे, हम जो बोलेंगे मेरा समधी सुन लेगा, लेकिन समधी जो बोलेगा वो हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जाना जरूरी है। तो 3 बात अपने दिमाग में फिट कर लिया कि यहां जाएंगे ना, पहले सलाम करेंगे, वो जवाब देवे करेगा। पहला सवाल करेंगे समधी आप कैसे हैं, तो बोलेगा पहले से अच्छा है, हम बोलेंगे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे समधी आप खाने में क्या खा रहे हैं, तो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, फल फ्रूट जूस खिचड़ी यही सब का, हम बोले खाते रहिए अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे कि कौन डॉक्टर आ रहा है आपका इलाज करने के लिए, तो अररिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी अच्छा डॉक्टर है, आपका फाइनल इलाज कर देगा। 3 बात दिमाग में सेट किया, समधी के घर पहुंचा, समधी चारपाई पे सोया हुआ था, ये जाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम। किरंग जा, तो समधी बोला कि मर रहे हैं, बोला बहुत अच्छा है समधी सूती जिलूठी बैठी गई, बोला किरंग को आदमी जी हो, ये हमको मारने के लिए दुआ देने के लिए, मारने के लिए आया।
अब ये दिले दिल खुश, हम पहला सवाल कर लिए, अब दूसरा सवाल जल्दी करो। तो दूसरा सवाल क्या कि समधी खाना में की है जी, खाना में तो गुस्सा था ये था वो। समधी बोला जौहर खजीन जौहर, बोला बहुत अच्छा खाना समधी, बहुत अच्छा खाना। अब समधी बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया कि कब इसको धक्का मार के घर से बाहर निकालते हैं। ये दिले दिल खुश था, 2 सवाल कर दिए, अब तीसरा सवाल करे समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए? तो गुस्सा में लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत आ रहा है। बोला फाइनल डॉक्टर समधी एकदम इलाज करी थी। हाँ भाई फायदा हुआ, ये दिले दिल खुश हुआ कि चलो समधी की आदत हो गई, समधी को देख लिए, अब समधी को शिकायत नहीं होगी कि वो बीमार हुआ हम देखने नहीं आए, सलाम किया निकल गया। भाई फायदा मिला, बोलो भाई फायदा मिला। उसका समधी सीना पकड़ कर बैठ गया कि हाय रे अल्लाह का बंदा, क्या देखने आया था हमको? ये आदत करने आया था, दुआ देने आया था कि बद्दुआ देने के लिए आया था? तो ऐसे ही हमारे कुछ बच्चे नौजवान हैं जो जलसे में सिर्फ जलसा देखने आते हैं, जलसा सुनने नहीं आते। सुनने वाले तो बैठे हुए, ये सुनने वाले बैठे। हमारे नौजवानों को बहुत सारी कमियां हैं, मैं आपको क्या गिनती कराऊं? ये मकतब क्यों जरूरी है, ये मदरसे क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हमारे बच्चों को पता नहीं है वजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है, नमाज के कितने फराइज हैं, पता नहीं। ये कौन सिखाएगा? कहाँ सीखेगा? स्कूल में सीखेगा, कॉलेज में सीखेगा, यूनिवर्सिटी में सीखेगा कि मदरसे में सीखेगा? कहाँ सीखेगा भाई? अरे भाई बोलो भाई, कहाँ सीखेगा? मकतब में सीखेगा, मदरसे में सीखेगा। ये तालीम तो यहाँ दी जाती है। अफसोस का मकाम है, कुछ लोग मकतब को पसंद नहीं करते, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। कहते हो अगर कोई मदरसा बन रहा हो, लोग कहे की बनाओ या, बोले मदरसा, बोले मदरसा क्यों भाई? मौलवी इतनी धंधा बना ली सर, मदरसा खोली जी, मकतब चलावी, खाली चंदा करता हूँ खेत। ये मौलवी लोग धंधा बना लिया है, खाली मदरसा खोलता है, खाली मकतब खोलता है। ए मुसलमानों, हम कहते हैं ये मदरसे नहीं रहेंगे, मकतब नहीं रहेगा, बच्चा आलिम नहीं बनेगा, बच्चा हाफिज नहीं बनेगा, मरोगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? भाई जनाजा कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, वकील साहब, वकील साहब ने, बड़ा बाबू। बेटी का निकाह है, बेटी मेरी बड़ी हो गई, शादी मेरी बेटी की शादी है, निकाह कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर साहब। ये मदरसे जरूरी है कि नहीं भाई? मकतब जरूरी है कि नहीं है? तो भाई ये मकतब जरूरी है कि नहीं है? मदरसे जरूरी है कि नहीं है? अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अरे मर जाओगे तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। दुआ करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये मकतब जब तक चलते रहेंगे, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे, ये सूरज चांद निकलता रहेगा। जिस दिन ये मकतब मदरसे बंद हो गए, अल्लाह की कसम, अल्लाह सूरज को भी निकालना बंद कर देगा, अल्लाह चांद का निकालना भी बंद कर देगा। इसलिए मदरसों को कायम करो मेरे भाई। अच्छा, हम कहते हैं कुछ लोग मदरसों से भागते हैं, कुछ लोग मकतबों से भागते हैं। तो कितना चंदा दिवी हो, चंदा करते करते थकी गया, चंदा देते देते थकी गया। आदमी दरवाजे में बैठा है, कुर्सी लगा के बैठा है, देखिए मौलवी साहब आवे रोडों में साइकिल ला के चंदा करे, बस खुर से अंदर घुस गई। अब बेटा, छोटका बेटा कहिए, बेटा जो द्वारी में बैठी रही है, मौलवी साहब पूछते बाबा कहाँ जी? बोल दी खेत चलोगे। बोलो बात सही की गलत है? बोलिए तो। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मेरे दरवाजे के आलिम दीन आ रहा। आपको खुश होना चाहिए था कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन का कदम पड़ रहा है। आपको तो वहाँ पर उनका इस्तकबाल करना चाहिए था, उनको उनकी खिदमत करना चाहिए था। एक गिलास पानी पिला देते, एक कप चाय पिला देते और उनको 10 टका दे देते, कह देते हजरत आपका कदम मेरे घर पर पड़ गया, दरवाजे पे पड़ गया, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, हजरत मेरे लिए दुआ कर दे। कि भाग जाना चाहिए? अरे भाई भागना चाहिए। अफसोस का मकाम है मेरे भाई, अफसोस। अच्छा, हम लोग उसरा जो निकालते हैं, धान फटकल गए, धान फटल गए, जितना ईवली की निकलेगी हो खट
खखरी, खखरी निकल ली एक साइड हम कर ली, एक साइड खखरी। कहिए सुना नौकर कल गए ये खखरी रखा है, 2 कट्ठा धान ला ले, 10 कट्ठा खखरी ले, मिला के रखी। इधर मदरसा वाला आती दादी है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है जानते हैं? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान, पढ़कर तो देखो, मुसलमान है ना आप, कुरान पढ़ो ना। अल्लाह का क्या हुक्म है? अल्लाह कहता है मेरी कुर्बत तुम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरी राह में वो चीज कुर्बान नहीं करोगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, जो तुम्हें सबसे प्यारा हो। वही चीज को मेरे रास्ते में दो, खर्च करो, तब तुम मेरी कुर्बत को हासिल कर सकते हो, तब तुम मेरी मोहब्बत को पा सकते हो। ये खखरी देकर अल्लाह की कुर्बत हासिल करोगे, खखरी देकर। तब से कहां जाओगे? मदरसे से कहां जाओगे? बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे तो भाई ये दीन का काम कैसे होगा? दीन कैसे सीखेंगे? हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल पूछना है तो आप किससे सीखेंगे? अच्छा देखिए, मैं आपका ज़हन को हाजिर करना चाहता हूं। घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले क्या करना है भाई? बच्चा पैदा हो गया, किसको बुलाइएगा? अरे घर में बच्चा पैदा हुआ तो अब क्या करना है बोलिए ना? हाँ, अजान देना है, अजान देना है तो किसको बुलाइएगा? हाफिज साहब को बुलाइएगा। कहा है हाफिज साहब को बुलाइएगा, बच्चा आपका हुआ है, अब बुलाइएगा हाफिज साहब को। कहा है बुलाइएगा, आप क्यों नहीं जाने अजान देने के लिए? आपको खुद देना चाहिए था, आपको खुद सीखना चाहिए था, आपने क्यों नहीं सीखा? हाँ तो चलो भाई मौलवी साहब को बुला दो। क्यों बुला दो? इसलिए कि हजरत आएंगे, दाहिने कान में अजान देंगे, बाएं कान में तकबीर पुकारेंगे। हजरत आ गए, दाहिने कान में अजान दे दिए, बाएं कान में तकबीर पुकार दिए। अब इस बच्चे का नाम रखना है तो नाम कौन रखेगा? दादा दादी। ये देखिए, ये हमारा नौजवान कह दिया कि भाई दादा दादी रखेगा। तो मेरे बच्चों सुनो, दादा दादी से नाम रखवाओगे तो फिर ऐसा ही नाम होगा, वही नाम होगा। घर के अंदर में बच्चा पैदा हो गया, घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने शोर मचाया, बेटा भेले, बेटा भेले, बेटा भेले। ए दादो नाम रखी दो। तो दादो बोली गई कौन दिन जी? बोले जुमा। बोले का नाम रखी दन जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हो, बोले का नाम रखे शनिचरा। एतवार को पैदा हो, बोले का नाम रखे एतवारी। सोमवार को पैदा हो, बोले का नाम रखे सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हो, बोले का नाम रखी दन मंगरू, बजेती डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम इधर नाम रखी दन बुधवा। बताओ, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम भी बुधवा होगा कि नहीं होगा? देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बोलाइएगा, इधर जाएगा उधर। बोलो बात सही जी गलत जी? बोला। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। ए बाबू, ए बेटा, ए बच्चे, ए बेटा, एक वादा करो, कोई जाएगा आएगा नहीं ना? है कोई जाएगा आएगा? है लगले एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहुत जोर से लागलो सब। बैठो, वो बैठ गया, वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखे बैठा हुआ, नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया, बेटा जो। बोली नहीं जो। हमने कहा नहीं जाएगा। बोले अब की करे जो, जे करे जे झिला ये भाग ली, जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मेरे बच्चों इत्मीनान सुकून के साथ बैठो, दिलजमी के साथ बैठो। तो मैं ये कह रहा था कि ठीक है, तो फिर दादा से नाम रखवाओगे तो फिर ऐसा ही नाम होगा। एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए, हमने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। तो अब 4-5 नौजवान बैठा हुआ था स्टेज पर, तो एक लड़का बोला हाँ लिखिए हजरत। हम लोग बोलो, वो चुप हो गया। वो दूसरा नौजवान को बोला हो तहे बोली था हमारा लाज लगे जाए। तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोले हाँ बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरा को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम ना बोलो। तो तीसरा भी नहीं, वो चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, उसको बोला दादा तही बता था लड़की के नाम, हमारा लाज लगे।
तो दादा मियाँ बोले कि हजरत लिखिए, काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने आए हैं हम। दादा से नाम रखवाइएगा तो यही ना नाम आएगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का लड़का था, जलसा में गए, पैर दबा रहा था अपने इसी इलाके में। तो बहुत खुश हुए हम बोले बेटा ते बहुत खिदमत कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बोल, नाम की छू? बोले नहीं हम नहीं बताएंगे नाम। बोले काहे नहीं बताएगा? बोले हमारा लाज लगे जी, हमारा नाम बताने में कहीं लाज। बोला की नाम छू? बोला तो लड़का बोला कि हमारा नाम छा फटकन। बोला फटकन, ये की नाम रख ले? किसने नाम रख दिया तुम्हारा फटकन? बोले हमारे दादो रखल गिल। तो दादो का नाम की जी? बोले हमारे दादो का नाम छी लटकन। बोले ठीक है जी, वो लटकते रहती थे, फटकते रहिए। दादा से नाम रखवाओगे, दादी से नाम रखवाओगे, नाना से नाम रखवाओगे, नानी से नाम रखवाओगे, फिर यही नाम रखेगा। बच्चे के माँ बाप का बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और वो हक ये है औलाद का कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का ये हक है बाप के ऊपर में, माँ के ऊपर में, कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। उसका अच्छा, ये बच्चे का क्या है, माँ बाप के ऊपर में क्या है? हक है। ये माँ बाप के ऊपर में क्या है? बच्चे का हक है। जो दुनिया में किसी का हक को मारेगा, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में मुजरिम होगा, उसकी पकड़ होगी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, अपनी बेटियों का अच्छा नाम रखो, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को हाफिजा बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, इसलिए कि ताकि मर जाओगे यही बच्चा दुनिया में नेक अमल करता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए बाबू, ए बेटा चुप है, बैठो आराम से बैठो। तो मैं कहते मदरसा, अब वही बच्चा बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया। अब उस बच्चे को पढ़ाना है तो कहाँ पढ़ाना है भाई? आप स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शौक से, लेकिन सबसे पहले स्कूल में नहीं पढ़ाना है। सबसे पहले स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाना है, बच्चा का ज़हन खराब हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले कुरान पढ़ाना है। बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, फिर इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, बड़ा बाबू बनाइए, वकील बनाइए, साइंसदान बनाइए। अरे कुरान पढ़ा दो। पिछले साल 1800 बच्चे हाफिज कुरान डॉक्टर बना, MBBS। 1800 बच्चा, 1800 मदरसे का बच्चा जो हाफिज कुरान था, 1800 बच्चा नेट का इम्तिहान निकाला, डॉक्टर MBBS बना। कुरान पढ़ाओ तो सही। अरे जो कुरान पढ़कर डॉक्टर बनेगा, फिर उस डॉक्टर का क्या कहना? जो कुरान पढ़कर इंजीनियर बनेगा, वो इंजीनियर का क्या कहना? जो कुरान पढ़कर मास्टर बनेगा, वो मास्टर का क्या कहना? अरे उसका कोई हाथ मिला सकता है? उससे कोई मुकाबला कर सकता है? जब बच्चा कुरान पढ़ लेता है, अल्लाह उसके दिमाग को खोल देता है, अल्लाह उसके ज़हन को खोल देता है, सारी दुनिया की चीजें उसके सामने आ जाती है। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। हम मना नहीं करते कि आप स्कूल में मत पढ़ाइए। माशाअल्लाह हमारी कौम को डॉक्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की ज़रूरत है, मास्टर की भी ज़रूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में अपने बेटे को कुरान ना पढ़ाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बेवकूफ़ी है, ये नादानी है। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उर्दू भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया है। हाँ, तो इंशाअल्लाह कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी नौजवान होगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक ये भी निकाह करेगा, ये भी साहिब औलाद है। बच्चा को स्कूल में लेके जाइए, अररिया स्कूल में लेके जाइए बच्चा को, इंग्लिश मीडियम स्कूल। बाप रे बाप, हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है। कुछ लोग जाते रहे, कहाँ पढ़ाए बच्चा? और मदरसा में पढ़ाइए, ये भीख मंगमा पढ़ाई। तो कहाँ पढ़े होगा? बोला एम में करावो अररिया में इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश स्कूल में सलाम सिखाया नहीं जाता है, वहाँ अंग्रेजी का सलाम सिखाया जाता है।
गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा पढ़कर आया, माँ को सलाम किया, मियाँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, हमारे बेटा अंग्रेजी बोली। शोहर को आवाज दिया, मुन्ना बाप दौड़ो। वहले दौड़ी की बोली, बोले यहाँ देखा अब्बू तो अंग्रेजी बोली। ए बेटा बोले, बेटा बोले ए बाबा गुड नाइट। हमारे बेटा नाम रोशन कर। एक बच्चा को एडमिशन कराने गए स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। हाँ भाई, इसके एडमिशन फीस बोला 5,000 रुपए दे दिए उसको इंग्लिश मीडियम। बच्चा की पढ़ाई शुरू हो गई। ए फॉर एंट मैंने चूटी, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मैंने हाथी, एफ फॉर फॉक्स, फॉक्स लोमड़ी, एच फॉर हैन, हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे गए हमसे। अब बच्चा के मुर्गा, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली पढ़ाई। यही नहीं पढ़ा रहा भाई? अरे बोला नहीं हो? हाँ, हम मना नहीं करते अपने बच्चे को आप इंग्लिश ना पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में कुरान को ना पढ़ाना बड़ा जुल्म है, ये नादानी है, ये बेवकूफ़ी है। अक्लमंद इंसान वो है जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर ले। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक बद्दू आया देहात से, कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर ले, जो मौत को कसरत से याद करे, वो सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयारी करेंगे आखिरत की? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे की बुनियाद रखी जानी है, ये मकतब है, ये मकतब है, ये मकतब अब मदरसे की शक्ल देनी है, तो मेरे भाई मदरसा बनाना है। एक बात याद रखना, बताया अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सदका जारिया, दुनिया से मर जाओ, आदमी मर जाता है, उसका रजिस्टर बंद हो जाता है, अब उसका फाइल बंद हो गया, ना नमाज पढ़ेगा ना लिखा जाएगा, ना रोजा रख सकता है, ना सदका कर सकता है, ना ज़कात दे सकता है, ना हज कर सकता है। लेकिन रहती जिंदगी वो 3 काम करके मर जाए, वो मर जाएगा, कयामत तक अल्लाह कब्र में उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। कयामत तक 3 काम कर लो। क्या काम करना है? 3 काम। दुनिया में जो आदमी करके मर जाएगा, बेटा फिर कुछ करे या ना करे गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं, हम दुनिया में ऐसा काम करके मरे हैं कि जब तक ये काम दुनिया में चलता रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ओ उस काम को कहते हैं सदका जारिया। क्या कहते हैं बोलिए? सदका जारिया। उसे कहते हैं सदका जारिया। सदका जारिया क्या है? मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, जब तक इस धरती पर यह मस्जिद मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। कहीं पर कुआं खोदवा दिए, नल गड़वा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा, जब तक ये ट्यूबवेल गड़ा रहेगा, प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। तो मेरे भाइयों, नौजवानों, बहुत सारे जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, बिजनेसमैन यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आप इस मदरसा को बनाएंगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार है मदरसा बनाने के लिए? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह देखिए, मुझे 5 आदमी चाहिए, आपके लिए हम 10 दुआ करेंगे। कबूलियत की घड़ी है, मैं मुसाफिर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुझे 5 आदमी चाहिए। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर यही काम अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप कर लीजिएगा कि हाँ हम अपने माँ बाप के नाम पर करेंगे, तो आपने जैसे नियत कर ली, अल्लाह कब्र में सवाब भेजना शुरू कर देगा। जब आप मरोगे, अल्लाह इसका अजर आपको भी देगा, आपको भी अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये माँ बाप के नाम पर देना है। तो इंशाल्लाह है कोई पहला नौजवान? मुझे इस मजलिस में 5 आदमी चाहिए। ये मदरसे की बुनियाद रखनी जानी है, मदरसा बनाना है। 5,000 रुपए देने वाला कोई पहला अल्लाह का शेर है? कोई मास्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, ताजिर, कोई किसान हो इंशाल्लाह। वो ये बड़ा मजमा है, लठौरा की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले, माँ का चहीदा बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इस मजलिस में बैठा हुआ है। इंशाल्लाह है मेरा कोई भाई इंशाल्लाह जो अपनी माँ के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो बाप जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उस माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला है कोई पहला अल्लाह का सखी? कोई माँ का चहीदा बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा? एक आदमी तैयार हो जाओ, हम 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो लोग भी आ जाए जिसके घर में बीमार है, इलाज करते
करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई पहला नौजवान भाई, है कोई मेरा पहला भाई इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला, कोई मुखिया हो? 1,000 भाई नाम क्या है? ये देखिए जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइएगा। देखिएगा, मैंने बुजुर्गों सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। कीने मारी जी बोला, बहुत खतरनाक बीमारी। दोनों हाथ लगा, नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दगला डरो सबे को उठल की। क्या नाम भाई का? मोहम्मद तबरेज भाई, माशाअल्लाह। ये देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं। ये देखिए मेरा अल्लाह कैसे दिलाता है, अल्लाह कैसे दिलाता है। इसीलिए शायर का किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते, हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देते। हम 5,000 मांग रहे हैं, देने वाला तबरेज साहब 10,000 रुपए। इन्होंने कहा 1,000 ईंट, और 1,000 ईंट का कीमत अभी कितना है? 10,000 है ना भाई, 10,000 से बेसी है कहिए। तबरेज बाबू फरमा रहे हैं कि 1,000 ईंट मेरे तरफ से रहेगी। माशाल्लाह हजरत, एक आदमी कागज कलम लेकर बैठ जाइए, इंशाल्लाह नाम लिखते। हाँ लिख रहे हजरत, लिख रहे अतीकुर रहमान साहब सफीपुर 1,000 खरैया बस्ती। देखिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाफिज शफीकुर रहमान साहब दामद बरकातुहू, अतीकुर रहमान साहब दामद बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह, ये खरैया के रहने वाले हैं। उन्होंने भी 1,000 ईंट ताउन किया है। अल्लाह इन दोनों सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, मकाम मर्तबे में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले जरा। ये दुआ बहुत सस्ती। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजी बोला? अरे बोलो भाई, कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ भेजता है, और डॉक्टर फिर अल्लाह भेज दी, जो झमेले खत्म। हाँ भाई, तीसरा कोई अल्लाह का शेर है, अल्लाह ने 2 को चुना है माशाअल्लाह। देखिए आप 10,000 20,000 भी दे सकते हैं। मेरा सवाल लेकिन सिर्फ 5,000 रुपया, मेरा सवाल 5,000 है। देखिए मैं 5,000 मांग रहा हूँ, देने वाले 10,000 रुपए दे रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ने 2 को चुना है तीसरा कोई अल्लाह का शेर इस मजमे के अंदर में खड़ा हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, बाप तो नहीं रहा, लेकिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इंशाअल्लाह आज हम अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में 5,000 रुपए देने को तैयार है। नौजवानों, आज तुम माँ बाप के नाम पर दोगे, कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे नाम से देगा, कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे नाम से देगा। ये अदला का बदला है। तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे, तुम्हारा बेटा भी वैसा ही तुम्हारे साथ करेगा। है तीसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह? एक आदमी और तैयार हो जा भाई, 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। तीसरा कोई अल्लाह का शेर, तीसरा कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीदा बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ का लाडला बेटा, बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ ये आखिरत की खेती। एक बात याद रखना, ये आखिरत की खेती है। हाफिज आफ्ताब साहब 1,000 ईंट। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, हाफिज कुरान आफ्ताब आलम साहब तीसरे नंबर पे 1,000 ईंट। अल्लाह इस कारी कुरान की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस कारी कुरान के सीने को और कुशादा फरमा दे। या अल्लाह इल्म नाफी अता फरमा दे, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, या अल्लाह इज्जत में, मर्तबे में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह उनके भी वालिदैन मरहुमीन को करबर जन्नतुल फिरदौस आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हलो, कत जन हलो बोलो, कत जन हलो? 3 जन। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे मेरा कोई भाई है, इंशाल्लाह खड़े हो जाओ। अरे मजमे में से कोई खड़ा हो इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला। चौथा कोई अल्लाह का शेर हो, 10 दुआ ले लो। ये दुआ बहुत सस्ती है, दुआ ले लो, सौदा बड़ा सस्ता है। आ जाओ मुसलमानों, इंशाल्लाह ये पैसा कल रहेगा पॉकेट में, बैंक में रहेगा,
अलमारी तिजोरी में रहेगा पैसा, ये दुआ नहीं मिलेगी, ये दुआ नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में दे दो, देखो अल्लाह इसका बदला कैसे देता है, कहां से देगा, किस रास्ते से देगा, आप सोच नहीं सकते हैं। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 5,000 रुपए देने वाला है कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 5,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में एक से एक माँ का बेटा बैठा हुआ है, बाप का लखते जिगर बेटा बैठा हुआ है, अल्लाह का शेर बैठा हुआ है। तो मेरे भाई हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ आइए, अपने कदम को बढ़ाइए। चौथे नंबर पे कोई आदमी है मेरे भाई, है कोई नौजवान है भाई? चौथे नंबर पे कोई है 5,000 रुपए देने वाला? मुझे